हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट एग्ज़ाम हो चुका है और आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, नीट एग्ज़ाम एक आपका मेडिकल जर्नी के लिए स्टेप है, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है मेडिकल के लिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एमबीबीएस कहाँ से करना है, इंडिया से करना है या अब्रॉड से करना है। और अगर इंडिया से आपको एमबीबीएस करना है तो ये डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा क्या बजट होगा और कौन सी स्टेट में मुझे एडमिशन मिल पाएगा। और अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए कौन सी कंट्री और किस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। अब देखना ये है कि आपका नीट का स्कोर क्या है, क्योंकि स्कोर ही आपका वेरी करेगा आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। अगर आपका स्कोर बहुत लो है, यानी कि लगभग आप पासिंग क्राइटेरिया की ही आसपास हैं, जैसे कि 150 से 350 नंबर तक, तो आपको बजट अपना हाई रखना होगा। यानी कि लगभग 85 लाख से 90 लाख 95 लाख तक आपका बजट जा सकता है। और यदि आपके जो मार्क्स हैं वो 350 प्लस और 500 या 550 से डाउन है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमें कम बजट वाला कॉलेज किस स्टेट में मिलेगा। जैसे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर 8 लाख तक ट्यूशन फीस है। इसके अलावा केरला, कर्नाटका भी कम फीस वाले स्टेट्स हैं। जैसे कि कर्नाटका में 10.5, 11, 12 लाख तक आपको एमबीबीएस की सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को मिल जाती है। अगर आप कर्नाटका स्टेट से हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए ईयरली भी फीस में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप कर्नाटका से नहीं हैं और दूसरी स्टेट से हैं तो फिर आपको बजट थोड़ा सा वहाँ बढ़ाना पड़ेगा और लगभग 12 से 12.5 लाख रुपए तक ईयरली वाले कॉलेज आपको मिल सकते हैं। अगर केरला और कर्नाटका में आप सोच रहे हैं कि आपको लो बजट वाले मेडिकल कॉलेज मिल जाएं और आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो वहाँ पर वहाँ की स्टेट का एक अलग से फॉर्म निकलता है। जैसे कि कर्नाटका में के और केरला में KEAM करके वहाँ की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो एक फॉर्म अलग से निकालती है दूसरी स्टेट के बच्चों के लिए। अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कर्नाटका और केरला में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स देख रहे हैं, तो जैसे कि आप हरियाणा के अगर रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल हरियाणा का है, तो हरियाणा में भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह से राजस्थान में भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। इसके बाद आपका सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना भी है, लेकिन सीएमसी वेल्लोर के लिए भी एक अलग से फॉर्म भरना होता है। इन कॉलेज की फीस अगर सीएमसी वेल्लोर की हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख है, और अगर हम सीएमसी लुधियाना की बात करें तो लगभग 6 लाख तक उसकी ट्यूशन फीस है। और राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए सेमी गवर्नमेंट फीस लगभग 10.5 लाख 11 लाख तक पड़ती है। और हरियाणा के जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं वहां पर जो फीस है वो लगभग 2 लाख रुपए तक ईयरली। अगर हम मीडियम बजट वाले कॉलेजेस की बात करें तो वो आपको मिल पाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट्स में, जहां पर 8.5 लाख रुपए सालाना फीस से लेकर 20 लाख रुपए सालाना फीस तक के मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन अब इन मेडिकल कॉलेज में देखना आपको क्या है कि क्या इनमें कोई हिडन चार्जेस है या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के नाम पर कहीं आपसे कोई मोटी रकम तो नहीं वसूली जा रही। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर हम पासिंग कट ऑफ की बात करें तो लगभग 155 के आसपास रहेगी। और इसी तरह से ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में लगभग 620 जाने वाली है। और ओबीसी जो है आपकी वो लगभग 615 के आसपास जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस भी आपकी 615 के आसपास जाने वाली है। और इसके बाद आता है एससी, तो एससी आपका 530 के आसपास जाएगी। और इसके बाद आता है आपका एसटी, तो वो रहेगी लगभग 510 के आसपास। तो ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड है, बाकी तो फाइनली आपको रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो अगर आपको अपने नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग लो बजट वाले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप हमारे तिरुपति एमबीबीएस से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब तिरुपति एमबीबीएस। थैंक यू सो मच।